श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सत्संग गढ़ का निर्माण। धरहरा से उत्तर पश्चिम 6 मील दूर पिपरा गांव में श्याम सुंदर नामक एक साधु निवास करते थे। वे कभी कभी धरहरा भी आ जाते थे और आने पर सत्संगी गणों के बीच ऐसी घोषणा करते, मैं महर्षि में ही परमहंस जी को शास्त्रार्थ में अवश्य ही पराजित कर दूंगा। इसके लिए 250 रुपये मैं बाजी के रूप में रखने के लिए तैयार हूँ। यदि वे मुझे हरा देंगे तो मैं 250 रुपये उन्हें दे दूंगा या उनका शिष्य बन जाऊंगा, और यदि मैंने उन्हें हरा दिया तो उनको 250 रुपये देने पड़ेंगे या उनको मेरा शिष्य बन जाना पड़ेगा। उनकी घोषणा को सत्संगीगण आकर आपको सुनाने लगते। सुनकर आप सदा यही कहते, ना तो मेरे पास बाजी लगाने के लिए 250 रुपये हैं और ना किसी भांति सद्गुरु के सिवाय मैं किसी दूसरे का शिष्य ही बन सकता हूँ। हाँ, इतनी बात मैं बिना उनसे शास्त्रार्थ किए ही कह सकता हूँ कि उनकी जीत और मेरी हार है। साधारण मनुष्यों के मन में एक दूसरे को लड़ा भिड़ा कर वाक युद्ध देखने का तीखा स्वाद लगा रहता है और वे ऐसे अवसर खोजने या बनाने की ताक में लगे रहते हैं। इसी भांति किसी को हरा देने में भी एक तीक्ष्ण सुख का अनुभव होता है। 1914 ईस्वी में जब फूस का नया और बड़ा सत्संग भवन बन रहा था, उसी अवसर पर साधु श्याम सुंदर जी 2-3 व्यक्तियों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए सत्संग स्थल पर आ धमके। उस समय आप नित्य प्रति के सत्संग की भांति अंत में धम्मपद का पाठ कर रहे थे। पाठ समाप्त होने पर आपके पास शास्त्रार्थ करने की ललकार प्रेषित की गई। सुनकर आप बोले, ना तो मेरे पास बाजी लगाने के लिए 250 रुपये ही हैं और ना किसी भांति मैं उनका शिष्य ही बन सकता हूँ। मुझ में इतनी योग्यता भी नहीं है कि मैं उन्हें अपना शिष्य बनाकर रख सकूं। हाँ, वे यदि जीतने की अभिलाषा लेकर पधारे हैं तो मैं घोषित कर देता हूँ कि उनकी जीत और मेरी हार है। ऐसी विनम्र आत्मा से जो अनायास ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, वाक युद्ध हो नहीं सकता, और ऐसे के विरुद्ध जय घोषणा करने में वह तीखा स्वाद ही कहाँ है जिसके लिए ऐसे लोग लालायित रहा करते हैं। यहाँ कबीर साहब की वाणी जीवन में साक्षात रूप से चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले, जीता जम के लार। यहाँ से विजय पाने की लालसा मन में तड़पती ही रह गई और वह धरहरा गांव जाकर सत्संगी गणों से जा टकराई। पर यहाँ उनके ललाट में विजयश्री नहीं लिखी थी। फलता पराजित होकर वे ऐसे भागे कि फिर उन्हें शास्त्रार्थ शब्द का उच्चारण करना भी घृण्य प्रतीत होने लगा। वर्तमान सत्संगालय के पास 1 बीघा 2 कट्ठे एक और जमीन थी जो खाली ही थी। वह सर्वे के समय गांव के सज्जन श्री फेकू मंडल जी के नाम से दर्ज हो गई थी, पर न तो वे इसका खजाना ही देते थे और न इस जमीन से किसी भांति का कोई संबंध ही रखते थे। सत्संग मंदिर का आसन्नवर्ती होने तथा सत्संग प्रचार में आपकी अविश्रांत कर्मण्यता देखकर एक दिन स्वतः उन्होंने आकर आपसे कहा,
सत्संगालय की आसनवर्ती जमीन का सर्वे मेरे नाम से हो गया है, पर मैंने उस पर कभी अधिकार नहीं किया और न कभी उसका खजाना ही दिया है। आप उस जमीन का खजाना पत्नीदार को देकर अपने नाम से रसीद कटा लें। तदनुसार आपने पत्नीदार के कर्मचारी से इस संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप सर्वेदार से खानगी तौर पर ही एक कबाला लिखवा लें, तब मैं आपसे खजाना लेकर आपके नाम रसीद काट कर दे दूंगा। सर्वेदार ने प्रसन्नता से कबाला लिख दिया और आपने 10 आने प्रति बीघे की दर से 13 वर्ष की रसीदें कटाकर रख लीं। अब आपका मन उस रिक्त जमीन की ओर आकर्षित होने लग गया था जिस पर आज सत्संग मंदिर है। आप प्रतिदिन उधर टहलने जाया करते थे और उस जमीन को देखते ही आपके हृदय में यह अभिलाषा जग उठती कि यदि इसी जमीन में सत्संग सदन निर्मित हो जाए तो अति उत्तम हो, क्योंकि निकट की जमीन अब अपनी हो ही चुकी थी। यह जमीन छुतहरू भगत की थी और जिस जमीन की रसीद कटाई थी उस जमीन के तीनों ओर उन्हीं की जमीन थी। एक दिन छुथरू भगत जी ने स्वतः प्रेरित होकर आपसे निवेदन किया, आप वर्तमान सत्संगालय वाली जमीन से इस जमीन की बदली कर लें तो एक तरफ आप रह जाएंगे और दूसरी ओर मैं। यह दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आप इस विचार से सहमत हो गए और विधिवत लिखा पढ़ी कर पूर्व सत्संगालय वाली जमीन से इसकी अदला बदली कर ली। अब आपकी दृष्टि उससे पूरब और दक्षिण वाली जमीन पर पड़ रही थी। यह जमीन पत्नीदार की थी और यूं ही परती पड़ी हुई थी। पत्नीदार के भगिने के साले बाबू बालमुकुंद पांडे जी धरहरा के पोस्टमास्टर थे। अचानक उन्हें तीव्र ज्वर हो आया, पर पोस्ट ऑफिस का काम तो रुक नहीं सकता था। उन्होंने आपसे पोस्ट ऑफिस का कार्य संभाल देने की प्रार्थना की। आपने उत्तर दिया, मैं तो उस कार्य के विषय में कुछ जानता नहीं, अतः एक बार बता दे तो अच्छा होगा। वे बात करने में भी असमर्थ हो रहे थे। कहा, आप तो अंग्रेजी जानते ही हैं। छपे फॉर्म में कार्य विधि पढ़कर जैसा समझ में आए कार्य संपन्न करते रहे। उनकी लाचारी देख आपने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। अंत में उनके पिताजी आए और उन्हें लेकर यहाँ से चले गए। आपने 15 दिन उनके स्थान पर काम चलाया। इसी बीच में पोस्टल विभाग के एक निरीक्षक जांच करने के लिए आए। उन्होंने आपके कामों में कहीं कोई त्रुटि नहीं पाई। पोस्ट ऑफिस में यदि कोई मनी ऑर्डर फॉर्म आदि लिखवाते तो पोस्ट मास्टर साहब को कुछ नजराना दे दिया करते थे। एक बार एक व्यक्ति रुपया मनी ऑर्डर करने आया। आपसे ही मनी ऑर्डर फॉर्म भरवाकर उसने रुपया मनी ऑर्डर कर दिया। प्रथम के अभ्यस्त तरीके के अनुसार नजराने के रूप में एक पत्र के दोने में नारियल की गरी तथा कुछ किशमिश मुनक्का भरकर वे देने लगे। आपने उसे लेना अस्वीकार कर दिया और कहा, जब पुराने पोस्टमास्टर साहब आवें तब आप पूर्व की भांति उन्हें ही दिया करेंगे। आपकी ऐसी निस्वार्थ भावना देखकर जनता की श्रद्धा आपके प्रति बढ़ गई और आप सदा इसी भांति पोस्ट ऑफिस के सभी काम पूरे करते रहे। वहाँ का काम पूरा कर आप सत्संगालय चले आते थे और अपने नियमित साधन भजन, सत्संग एवं गृह कार्यों में
लग जाते थे। यहाँ किसी के बारंबार अनुरोध करने पर भी पोस्ट ऑफिस का कोई काम नहीं करते थे। इस भांति कार्य की न्यायपूर्ण मर्यादा स्थिर कर उसे ठीक ठीक निभाना आपका ही काम था। यह मानव कर्तव्य विधान का एक सुंदर आदर्श है। जब बाल मुकुंद जी स्वस्थ होकर पुनः अपना कार्यभार संभालने के लिए आए तो उन्होंने आपके प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट की और 15 दिनों का वेतन आपको देने लगे। आपने वेतन नहीं लिया और उनसे कहा, मैंने तो असहाय अवस्था में आपकी सहायता कर दी, जो मनुष्यता का पुनीत कर्तव्य है। फिर वेतन कैसा? आपके इस स्वार्थ त्याग का प्रभाव श्री बालमुकुंद पांडे तक ही सीमित नहीं रहा। उनके बहनोई श्री वासुदेव चौबे तथा उनके परिवार के सभी लोग इस स्वार्थ त्याग को देखकर चकित हो गए। श्री वासुदेव चौबे जी पत्नीदार के भागिने ही नहीं, तहसीलदार भी थे और रैयत वर्ग उन्हीं को मालिक बाबू कहा करते थे। ये सभी लोग आपकी कृतज्ञता का ऋण चुकाने के विषय में सोचते रहते थे। वे लोग यदा कदा आपके दर्शन करने सत्संगालय आते थे। एक दिन उक्त जमीन को जिसे उपलब्ध करने की आपके मन में अभिलाषा जगी थी, सत्संगालय के निकट देखकर उन लोगों के मन में वही जमीन आपको बंदोबस्त देने की इच्छा उत्पन्न हो गई और इसे ग्रहण करने के लिए वे लोग आपसे अत्यंत आग्रह करने लगे। आपकी स्वीकृति मिलने पर उन लोगों ने वह जमीन आपके नाम से बंदोबस्त कर दी। अब सत्संगालय के लिए सुंदर अहाता बन गया और उसमें कलात्मक योजना के अनुसार सत्संग मंदिर, भोजनालय, अन्य कुटी और आवास गृह, पुष्प उद्यान, आम्रवाटिका एवं बासनी कुंज विनिर्मित किए गए। आज यह सत्संग मंदिर लाखों आत्माओं की आध्यात्मिक प्रेरणा का दिव्य केंद्र बन गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।